हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 में जो बोर्ड ने सिलेबस रिलीज किया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हमारी अपडेट हुई है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है भाई, हमारे एचटेट ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए फिल करना, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास क्या है भाई, दैट इज 10 नवंबर। तो सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म जरूर भर लेना, ठीक है। एज पर इंस्ट्रक्शन 24 नवंबर तक हमारे क्या है, एडमिट कार्ड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बेसिक डिटेल हमारे पास क्या है भाई, कि पीजीटी फिजिक्स के अंदर जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, तो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो कि भाई आप एमएससी फिजिक्स हो और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री हो, ठीक है। बाकी डिटेल बेसिक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो पैटर्न है सेम हमारा पिछले साल की तरह ही भाई, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अपडेट हुई भाई, कि हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर थी पिछले साल जो आती थी हर बार, वो टोटली चेंज हमारी हो गई है। अब की बार जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, वो हमारे पैराग्राफ बेट और उसकी पेडागोजी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो मुझे लगता है एक तरीके से सही भी है और ईजी भी रहेगा हमारे लिए। 30 मार्क्स का हमारा यहाँ पे जनरल स्टडी पोर्शन रहेगा, जिसमें 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स की मैथ और 10 मार्क्स का हमारा हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफाई है 60 मार्क्स में, अब की बार हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर 10 से 15 मार्क्स की भी अगर हमारे पास पेडागोजी आती है, तो हमारे लिए थोड़ी सी चीज ईजी रहेगी अब की बार, ताकि क्योंकि हमारा जो पेपर है फिजिक्स का, वो बहुत कैलकुलेटिव, बहुत लंबा आता है। इतना कभी कभार तो इतना लेंथी आता है कि 60 के 60 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अगर 10 से 15 मार्क्स की अगर पेडागोजी आती है, तो हमारे पास इतना टाइम रहेगा, अब की बार हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा इसके अंदर। क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे वही है भाई, 60%, यानी कि जनरल कैटेगरीज के लिए, यानी कि आपको 90 मार्क्स में आपका क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी बेसिक डिटेल क्या है भाई, जो आपका एग्जाम है सबसे पहले हमारा पीजीटी का ही होगा, 2 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज है भाई, कि पीजीटी फिजिक्स में जो अब की बार बोर्ड ने सिलेबस रिलीज किया है, वो सारा का सारा हमारा 11th एंड 12th क्लास का है। यहाँ पे एक भी पोर्शन में हमारा बीएससी एंड एमएससी का कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि आपको हायर लेवल के कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैकेनिक्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये न्यू एनसीईआरटी बुक के सबसे चैप्टर नंबर फर्स्ट है भाई, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड। मोशन इन प्लेन, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है नई एनसीईआरटी के हिसाब से। वर्क एनर्जी पावर, ये भी है चैप्टर नंबर 5। उसके बाद हमारा रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है ग्रेविटेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स में है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और उसके बाद हमारा ऑसिलेशन एंड वेव के अंदर में क्या पढ़नी है भाई, साउंड। तो बेसिकली जो ये मेरा मैकेनिक्स का पार्ट है भाई, ये सारे के सारा क्या है, 11th क्लास की बुक इंक्लूड है। सेकंड जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमारी 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, वो हमारी 8 के 8 चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड है, जिसमें हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक पढ़ना है। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस। थर्ड जो हमारा चैप्टर है भाई बुक के हिसाब से, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हमारा जो मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है बुक में। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट चैप्टर नंबर 7। और हमारा जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमारा पूरा का पूरा उसमें कवर है। उसके बाद जो हमारी 12th क्लास की सेकंड बुक है भाई, उसमें हमारा ये सारा सारा क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑप्टिक्स डिस्कस करनी है, जिसमें रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स एंड ह्यूमन आई को पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा क्या रहेगा भाई, दैट इज पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई एंड सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे भाई क्या, हमें यहाँ पे मेनली तीन चीजें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर, उसके बाद हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे दैट इज ट्रांजिस्टर, और उसके बाद हमें पढ़ना दैट इज लॉजिक गेट। इसके बाद तो साथ में जो सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन है, दैट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस, वो भी हम स्टडी करेंगे। और साथ में हमारे पास क्या है भाई, दैट इज सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी हमारे यहाँ पे रहने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हमारा एग्जाम सिलेबस के अगर स्पेसिफाइड में आता है, तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी पहले से इजी हो गई है, क्योंकि पहले 10 से 12 मार्क्स के जो हमारे आई थिंक बीएससी एमएससी का पोर्शन आता था, हो सकता है उसकी जगह की बार पेडागोजी इंक्लूड हो।
तो आपकी बात टाइमिंग इतना सुटेबल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग कि आप सारे के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और सिलेबस ऐसा है कि आप किसी भी बुक से इसको ट्राई कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास नोट्स हैं या 11th-12th की कोई भी बुक से आप इसको कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा अचीवर्स एकेडमी ऐप पे पीजीटी फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जितनी भी जो चीजें हमारी बोर्ड ने रिलीज की सिलेबस में वो सारी की सारी हम लोग वहाँ पे कवर कर चुके हैं विद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। बट जो लास्ट ईयर में हमारे 3 से 4 साल में जो हमारे बीएससी एंड एमएससी के टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आए हैं वो हम अपने कोर्स में उसको डिस्कस करेंगे। आए नहीं वो अलग बात है, बट हम बेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर नहीं आएंगे तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी और इजी हो जाएगी यहाँ पे। साथ में हमारा जो कोर्स है वहाँ पे 2019 से 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सोल्यूशन होगा। उससे पीछे वाले अगर हमारे पास टाइम बता तो उससे पीछे वाली चीजों को भी हम कवर करने वाले हैं। तो आप कहीं से भी प्रिपेयर करें, ठीक है, बेस्ट करें। और हम अपने कोर्स में भाई जो सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी है वो भी हम पूरी की पूरी कंप्लीट करवाएंगे, जितनी हमारी मेच्योरिटी है कि ये चीज हमारी इंक्लूड हो सकती है। बाकी सीटेट या जो केवीएस में पैडागोजी आती है उनसे रिलेटेड ही मेरे अकॉर्डिंग अब की बार आएंगे। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा नया रहेगा अब की बार। तो जितना भी आप चीजें हो सकता है उतनी चीजें कवर करने की कोशिश करें और हम अपने कोर्स में सारी चीजें करवाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।